हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, हम कर रहे थे अपना चैप्टर क्लास 7th का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है आपका, सब्लिमेशन एंड डी सब्लिमेशन। उसका लेक्चर वीडियो मैंने बना लिया है, तो मैं उसे अपलोड कर दूंगी। वो सिर्फ 5-7 मिनट का वीडियो है। ठीक है, आज हम करेंगे बेटा जी केमिकल चेंज। देखो, केमिकल चेंज पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। A change in which composition and chemical properties of the substance get changed is chemical change। जब हमने बोला था फिजिकल चेंज का मतलब क्या था? पहली बात, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस बुक को बीच में से फाड़ दूं, कंसिडर करो, फाड़ नहीं रही हूं, इस बुक को बीच में से फाड़ के मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? क्या कोई नया सब्सटेंस बना? ये पहले भी बुक थी, बीच में से फटने के बाद भी क्या हो गई? ये बुक हो गई। अभी दिखाते हैं आपको एग्जांपल, रुको। देखो क्या हुआ कि मैं, ये पेपर बुक में अटैच है, मैंने इस पेपर को फाड़ दिया, ठीक है। अब ये पेपर ही रहा, मैंने क्या किया, इस पेपर को ऐसे फाड़ दिया, आधा टेढ़ा, जैसे भी फटा फट गया। क्या हुआ? फिजिकल चेंज कैसे मैम? कोई नया सब्सटेंस बना, ये पहले भी ये पेपर था और अब भी क्या है, ये पेपर ही है। बस फर्क क्या हुआ मैम? इसका साइज चेंज हो गया है, इसकी शेप चेंज हो गई है ना? सिंपल सी बात है। फिजिकल चेंज में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, सिर्फ हमें बाहर से देखना है। बाहर से इसका साइज चेंज है, इसकी शेप चेंज है, वो होती है आपका फिजिकल चेंज। सिंपल। अब केमिकल चेंज में क्या है? न्यू सब्सटेंस बनेगा। केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हो जाएंगी। नई प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस पेपर को जला दूं, अब क्या है भाई, देखो, फटने से पहले भी मैं इस पेपर पे लिख सकती थी, है ना? अब क्या है, मैंने पेपर को फाड़ दिया, अब भी तो मैं इस पेपर पे लिख सकती हूँ, अलग अलग पीसीज पर लिख सकती हूँ, है ना? लेकिन क्या करते हैं, अब इस पेपर को जला देते हैं। अगर मैं इस पेपर को जला दूं, मेरे पास क्या बचेगा? राख, दैट इज ऐश, है ना? और कुछ स्मोक निकल जाएगा, हवाई, है ना? जो राख, जो ऐश बची, अब कंसीडर करो मैंने इसे जला दिया, जल गया भाई, ये जल गया। जलने के बाद जो राख बची, मान लो मैंने उसे अपने हाथ पे ले लिया, क्या उस राख के ऊपर मैं कुछ लिख सकती हूँ? बताइए, क्या उस राख के ऊपर, उस ऐश के ऊपर मैं लिख सकती हूँ कुछ? क्या पेपर और जो ऐश बनी, राख बनी, क्या दोनों सेम सब्सटेंस हैं? नहीं, दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। क्या दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है? नहीं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो कैसा चेंज हुआ बेटा जी? केमिकल चेंज हुआ। समझ आया? दूसरा देखो, केमिकल चेंज इज परमानेंट। हाँ भाई, परमानेंट तो है। एक बार वो ऐश बन गई, पेपर जला, राख बनी, यानी ऐश बनी, तो क्या हुआ? राख को क्या मैं फिर से कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं भाई, राख ऐसा है, मेरे पास वो लास्ट शीट थी पेपर की जो जल गई है, एक काम कर भाई, तू आजा, वापस से पेपर में बन जा। ऐसा तो नहीं होता है। तो केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। केमिकल चेंजेस अकर ओनली व्हेन प्रॉपर कंडीशन। एक बात बताओ, पेपर जल रहा है, जलने का मतलब बर्न हो रहा है। कोई भी चीज जल रही है, इसका मतलब वो चीज बर्न हो रही है। बेटा जी, दिमाग में एक बात जरूर रखना, जब कोई भी चीज जलती है, यानी जहां भी इस पूरी यूनिवर्स में जहां भी हम बर्निंग की बात करेंगे, हमारे पास क्या क्या चीजें होना जरूरी है? ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन इज मस्ट। अगर आपकी एटमॉस्फेयर में जो एयर है, मान लो उसमें ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारी गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ जो भी लगा सकते हो, दिमाग दौड़ा सकते हो, दौड़ा लो, हर गैस है, लेकिन बस ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या ये पेपर मेरा जलेगा? नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। तो इसका मतलब प्रॉपर कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना होगा? पेपर जब ही तभी जलेगा जब हमारी उस एयर में
ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन नहीं, सिंपल सा माइंड रूल दिमाग में रखो, ऑक्सीजन नहीं तो कोई बर्निंग नहीं। ठीक है, समझ आई बात। दूसरी चीज, एक होता है बेटा जी इग्निशन टेम्परेचर। मत याद रखो क्या है इग्निशन टेम्परेचर, इतना याद रखो, मान लो मैंने आपसे कही कि भाई एक काम करो, मेरा ना आप ये काम कर दो, मैं आपको ना क्या करूंगी 5 चॉकलेट दे दूंगी। आप कह रहे हो मैम 5 चॉकलेट से तो बात बनेगी नहीं, अगर आप मुझे 7 चॉकलेट्स आप मुझे दोगे तो मैं पक्का आपका ये काम कर दूंगा। मैंने कहा देख यार मेरे पास है सिर्फ 5 चॉकलेट, काम करता हो तो कर दे भाई, है ना, 5 से ज्यादा है ही नहीं, कहां से दूं मैं। तो आप बोलोगे कि मिनिमम 7 चाहिए, 7 से ज्यादा अगर दे दोगे तो भी ठीक है, लेकिन 7 से अगर कम चॉकलेट दी, 7 चॉकलेट से कम चॉकलेट्स दी तो मैं आपका काम नहीं कर सकता। मतलब आपने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेंड कर दिया कि 7 चॉकलेट्स का। ऐसे ही किसी भी चीज को जलने के लिए, अब एक बात बताओ, इस पेपर को मुझे जलाना है, एक माचिस की तिल्ली ली, मैचस्टिक ली, जला दिया, पेपर जल गया, लेकिन क्या उसी माचिस की तिल्ली से क्या मैं इस, मान लो ये वुडन बोर्ड है नहीं वैसे, ठीक है, मान लेते हैं ये वुडन बोर्ड है, ठीक है, तो क्या हुआ, वुडन बोर्ड है, अब क्या मैं इसके नीचे तिल्ली लगा रही हूं एक और खड़ी हूं मैं, भाई बरसों बीत जाएंगे, मेरे 7 जन्म भी हो जाएंगे, लेकिन ये बोर्ड नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मिनिमम इसे जितनी हीट चाहिए थी वो इसे नहीं मिल रही। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है कि मिनिमम गर्मी, मिनिमम हीट जो चाहिए हर सब्सटेंस की अलग अलग है। इस पेपर को जलने के लिए एक माचिस की तिल्ली भी बहुत है, एक मैचस्टिक भी बहुत है, लेकिन इस बोर्ड को जलाने के लिए वो माचिस की तिल्ली काम नहीं करेगी। इसके लिए तो बड़ी सी कोई लकड़ी लानी पड़ेगी जिस वजह से ये बोर्ड जलेगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए क्या चाहिए, एक मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, और ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। तो ये थी आपकी प्रॉपर कंडीशंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब एक बात बताइए कृपया करके, जब मैं इस पेपर को जलाऊंगी क्या होगा, गर्मी होगी, इतनी नहीं होगी मतलब, लेकिन गर्मी होगी, यानी हीट निकलेगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी और हीट भी निकलेगी। तो यही बोल रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या फिर अब्सॉर्ब होगी। बेटा देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हीट निकल रही है, ठीक है, जैसे कि इस पेपर को जलाने के बाद अगर हीट निकल रही है मेरी, ठीक है, बाहर निकल रही है, मुझे बाहर दिखेगी ना हीट निकलती हुई, गर्मी बाहर दिखेगी, तो इसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक गेट होता है एग्जिट गेट, एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट होता है, एग्जिट मतलब बाहर। तो एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब बाहर, थर्म यानी हीट बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकल रही है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी में दूसरा होता है बेटा जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमने क्या किया था, आइस थी हमारे पास, बर्फ थी, फिजिकल चेंज में पढ़ा था ना हमने, बर्फ थी, बर्फ से वो क्या होता है, मेल्ट होने के बाद लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि बर्फ से वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया। क्या किया उसने, क्या किया बेटा, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। हमारे जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स ऐसे बिल्कुल हम साथ साथ है वाली फील लेते हैं, है ना, एक साथ बैठते हैं बिल्कुल से पास, हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसे वाला। क्या हुआ कि जब बाहर का, मान लो ये बर्फ फ्रीजर के अंदर है, ठीक है, अब इसे बाहर निकाल के मैंने टेबल पे रख दिया, तो क्या हुआ, रूम टेम्परेचर तो हमारा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि फ्रीजर के कंपैरिजन में टेम्परेचर क्या है बाहर, ज्यादा है। तो क्या करेगा, यहां से हीट इस जो ये हमारे आइस के पार्टिकल्स थे इनके बीच में गैप प्रोड्यूस कर देगी। जैसे कि अगर आपके और आपके दोस्त की फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी है, बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और कोई तीसरा तेली बीच में आ गया, तो क्या होगा, दोस्ती में दरार आ जाएगी। तो इसी तरह से इसके पार्टिकल्स की दोस्ती में दरार आ गई और ये कन्वर्ट हो गए किसमें, लिक्विड में, लिक्विड वाटर में। और वो दरार, वो गैप कैसे आया, क्योंकि सॉलिड
यानी आइस के पार्टिकल्स ने बाहर जो टेम्परेचर था उसकी गर्मी को, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, समझ आई? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, साउंड में ऑल्सो प्रोड्यूस। भाई एक बात बताओ, पटाखे जलाते हो है ना, दिवाली भी वैसे आ रही है, पटाखे जलाने घरों में शुरू हो गए होंगे आप लोग, है ना, बहुत पहले शुरू हो जाता है, महीने पहले। तो क्या होता है जब पटाखे जलते हैं, एक तो स्मेल भी प्रोड्यूस होती है ना, बहुत ज्यादा धुआं धुआं और स्मेल, सांस घुटने लगता है एकदम से, है ना, बहुत ज्यादा, तो यानी कि स्मेल भी प्रोड्यूस होती है। दूसरा साउंड भी आती है, पटाखे ऐसे फुलझड़ी ऐसे करती है, चट 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 ऐसे करती है फुलझड़ी, है ना, और कोई बड़ा बम हो, सूतली बम हो, ऐसे करता है बूम, अलग साउंड है। रॉकेट ब्लास्ट ऐसे करता है, साउंड प्रोड्यूस हुई ना। पटाखे जले तो स्मेल भी आई, स्मेल आना भी केमिकल चेंज का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और साउंड प्रोड्यूस हुई फुलझड़ी से चट 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 चट, सूतली बम से बूम, बहुत तेज वाला, है ना, मुर्गा छाप से चटक 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 ऐसे होता है, और रॉकेट से, स्काई रॉकेट से बूम, जिसके घर में गिरना उसके घर में गिर जाता है ना। रॉकेट का भरोसा नहीं होता है कि आसमान में जाए, किसी के घर में भी घुस जाता है वो परमिशन के बिना। तो क्या होता है, केमिकल चेंज का मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और हम पटाखे जलाते हैं जब कितनी ज्यादा गर्मी भी तो निकलती है ना, उसमें से लाइट भी निकलती है, हीट निकलती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। क्या ऐसा हुआ कि आपने फुलझड़ी को जला दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका मन किया नहीं यार फुलझड़ी तो मेरे पास लास्ट बची थी, फिर से आ जाए यार, ऐसा नहीं होता, फिर से आप उस फुलझड़ी को नहीं जला सकते। यानी जो फुलझड़ी थी उसके ऊपर जो भी केमिकल लगा हुआ था अब वो जल गया है ना, जो भी केमिकल लगा हुआ था अब वो जल गया है, जलने के बाद वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, अब आप दोबारा से उसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो चुका है, दैट इज नोन एज आपका केमिकल चेंज। ठीक है, एंड लिखा है मे बी कलर चेंज, फुलझड़ी ऐसी दिखती है स्पार्कल स्पार्कल सी, जलने के बाद काली हो जाती है ना, हो जाती है भाई, है ना। सूतली बम बाहर से होता है ना, वो ग्रीन ग्रीन धागे लपेटे होते हैं उस पे, और फटने के बाद पता ही नहीं चलता है कौन सा हिस्सा कहाँ गया है ना, कलर चेंज। नेक्स्ट है ए गैस में इवोल्व। अब एक बात बताइए, जब बर्निंग हो रही थी यानी कि फुलझड़ी जल रही थी या फिर हमारा ये पेपर जल रहा था, तो जलने के लिए मैंने आपको बताया पूरे यूनिवर्स में जहां भी ये वर्ड आ जाए बेटा बर्निंग, दिमाग मत लगाओ, सिंपल सी चीज लिखो, जो चीज जल रही है एक तो भाई वो जलने वाली होनी चाहिए, है ना, ईगोइस्टिक पर्सन नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं जलना है, सिंपल, बर्निंग सब्सटेंस होना चाहिए वो, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरी चीज क्या चाहिए, एयर में ऑक्सीजन चाहिए, एयर में ऑक्सीजन चाहिए, जब चाहिए तो उसे ऑक्सीजन, दिमाग देखो इसका, बर्निंग का चाहिए उसे ऑक्सीजन, लेकिन जब वो चीज जल जाती है, फुलझड़ी जल गई, तो फुलझड़ी जली तो क्या निकला भाई, CO2 गैस प्रोड्यूस हुई, चाहिए थी उसे ऑक्सीजन जलने के लिए फुलझड़ी को, और फुलझड़ी ने धोखा दे दिया और कहा भाई CO2 तू भाग यहां से, CO2 को निकाल दिया। तो कैसे होता है, यहां लिखते हैं, देखो आपका इधर यहां लिखती हूं मैं, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, फुलझड़ी, फुलझड़ी होते फुलझड़ी होते, अरे यार कुछ भी होता हो, फुलझड़ी, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन आपका, ठीक है, क्या निकलेगा, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा जी, जो भी आपका मटेरियल बचेगा बनेगा बर्न्ड सब्सटेंस प्लस CO2 गैस निकलेगी, ठीक है, जब भी कोई चीज जलती है CO2 प्लस वाटर वेपर्स निकलते हैं, ठीक है, वाटर वेपर और CO2, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल्स क्या है भाई हमारे, कुकिंग ऑफ फूड, घर में बना दी मम्मी ने सब्जी, क्या ऐसा हो सकता है आपने कहा, अब मम्मी ने कहा चल खड़ा हो टिंडे की सब्जी बन गई है खा ले, आप बोलोगे यार मम्मी टिंडे की सब्जी नहीं खानी, काम करो टिंडे को वापस से, टिंडे की सब्जी में से काम करो, टिंडे को फिर से जैसे ओरिजिनल फॉर्म में टिंडे थे वैसे ही बना लो, और आज तो मुझे मंचूरियन खाने का मन है, ऐसा नहीं है, मम्मी बोल रही है एक बार सब्जी बन गई और खा ले,
ठीक है, वेस्ट नहीं करना है खाना। सिंपल, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड। खाना बनता है तो घर में अच्छी अच्छी चीज बनती है तो घर में ऐसे खुशी होती है ना, ऐसी वाली, है ना, और अंदर से इतनी खुशी होती है कि क्या बन रहा है, सूंघते सूंघते हम पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, स्मेल प्रोड्यूस होती है, स्मेल प्रोड्यूस होती है। क्या कच्ची सब्जियों में से स्मेल आती है से? अब उनको खाने को मन करे, नहीं आती। लेकिन जब उसमें मिर्च मसाला सब डल जाता है तो ऐसा, अगर पड़ोस में भी कढ़ाई चल रही है ना, तो आप खुशबू सूंघते सूंघते उस कढ़ाई तक पहुंच सकते हो, उनके घर तक पहुंच सकते हो, उस एरोमा को, उस फ्रेग्रेंस को स्मेल करते करते एरोमा को। ठीक है, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, भाई एक बार दूध से दही बन गया, अब क्या फिर से उस दही को दूध में कन्वर्ट कर दें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। या फिर बोलोगे कि मम्मी आज दही खाने का मन नहीं है, एक काम करो दूध बना लो अपना, फिर से नहीं खाना आज मुझे दही, फ्लाइंग चप्पल आएगी बेटा, है ना। दूसरी चीज, डाइजेशन ऑफ फूड। मान लेते हैं आपने अभी अभी खाया पिज्जा, खा पी के एकदम मस्त लेट गई, थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगी, लेकिन अब क्या है, घर में सिर्फ किसकी सब्जी, तोरी की सब्जी। तोरी को देख के तो मन पहले ही ईव वाला होने को होता है ना। तो क्या होगा, आप सोचोगे कि यार एक काम करते हैं, क्यों ना इस पिज्जा को पेट में से फिर निकाल ले और फिर खा लूंगा। होता है ऐसा? नहीं होता। एक बार जो सब्सटेंस पेट में गया तो भाई गया, उसका डाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। मोमबत्ती जल रही है, क्या होता है, मोमबत्ती बेटा जब जलती है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत मोम नीचे पिघल कर आ जाता है, थोड़ा बहुत, पूरी मोमबत्ती का नहीं आता, थोड़ा बहुत। और मोस्टली मोमबत्ती वैक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर हवाई हो जाती है ना, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, अब देखो, बर्निंग ऑफ अ कैंडल में अगर मैं थोड़ा डीपली जाके बताऊं तो जब हमारा मोम पिघल रहा है, मोल्टन वैक्स है, मोमबत्ती का मोम पिघल रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं बोलूंगी फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती की शेप थी, अब इस फुलझड़ी को हटाते हैं, मोमबत्ती लाते हैं, उस मोमबत्ती की शेप थी भैया ये थी मोमबत्ती की शेप। थोड़ा सा मोम पिघल गया, उसकी शेप कैसी हो गई, मान लो ये मोम इसी के ही लग गया पिघल के, तो क्या हुआ, ये मोम जो है, ये जो मोल्टन वैक्स है, अभी भी क्या है, ये वैक्स ही है। ठीक है, अभी भी क्या है, मोम ही है। छोटे थे जब ऐसा करते थे ना, दिवाली की जो मोमबत्ती है, अगले दिन उठ के उन सबको इकट्ठा करके अपने ही डिजाइन से कुछ बना देते थे, एक बत्ती बीच में रख देते थे, उसको जलाते थे कि हमारी मोमबत्ती बन गई। उसमें कुछ स्प्रे व्रे कर देते थे ताकि खुशबूदार हो जाए, सेंटेड, है ना। तो ये क्या है, ये मोम ही तो है। बस क्या था, पहले ये मोम ऐसे खड़ा था मोमबत्ती में, अब क्या है, पिघल के बेचारा मेल्ट होके साइड में चिपक गया है। बस इसका शेप बदला, इसकी साइज बदल गई, और मेल्ट हुआ है तो इसकी स्टेट बदल गई। ठीक है, क्या ये नया सब्सटेंस बना? नहीं बना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। लेकिन क्या होता है, ये है बेटा जी मोम वाला फिजिकल चेंज, लेकिन बाकी बची हुई मोमबत्ती, मोस्ट ऑफ द पार्ट मोमबत्ती का वैक्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो वैक्स है, मोम है मोमबत्ती का, वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बीच का कॉटन थ्रेड होता है, विक यानी बत्ती जो होती है, वो भी जल जाती है। अब एक बात बताओ, जो बत्ती जल गई हमारी, वैक्स जल गई, जो वैक्स वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, क्या उसे फिर से रिस्टोर कर सकते हो? भाई नहीं कर सकते रिस्टोर, वो एक अलग सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बन चुका है। मोमबत्ती जलने के बाद एक नया सब्सटेंस वो बन चुका है। बर्न्ड वैक्स को रिकवर नहीं किया जा सकता। कहां से ढूंढ के लाओगे? हवा में से, मोम इधर आ, तू भी इधर आ भाई, ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज केमिकल चेंज, यानी कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो केमिकल चेंज में बेटा जी बिल्कुल सीधा है, नया सब्सटेंस बनेगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। पटाखे हैं, जलते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। पटाखे हैं, जलते हैं, स्मेल प्रोड्यूस होती है। पटाखे हैं, जलते हैं, स्मोक प्रोड्यूस होता है। पटाखे हैं, जलते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और पटाखे हैं, जलते हैं, परमानेंट जल गए। ऐसा नहीं है एक बार सूतली बम आपने बूम ब्लास्ट कर दिया, फिर से मन किया कि इसे फिर से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या और पटाखे हैं, कब जलेंगे? जब कोई भी चीज जलेगी कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी एयर में। ऑक्सीजन मतलब O2 प्रेजेंट होगी। ठीक है, और
अगर कंबशन हो रहा है यानी कोई भी चीज जल रही है, जब पटाखे जल रहे हैं तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन जल रही है, अरे यार पटाखे जल रहे हैं तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, कंबशन के लिए यानी बर्निंग के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जलने के बाद क्या प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ए गैस में इवॉल्व, दैट्स इट। सी देखो बेटा, एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का ही। एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। मैग्नीशियम का रिबन कैसा होता है, वो इस पेपर को खोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन बेटा जी कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ इस तरह का, मतलब इस तरह का। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन स्ट्रिप जैसा, पेपर स्ट्रिप की तरह होता है मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन है तो ऑब्वियसली किसका बना है बेटा जी, मैग्नीशियम का बना है। अब हमें क्या करना है, उसे जलाना है यानी बर्न करना है। जलाने के लिए भी मैंने क्या बताया आपको, जलाने के लिए कोई भी चीज कब जलेगी, जब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो मैग्नीशियम को किसकी प्रेजेंस में जलाया गया है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब जब मैग्नीशियम रिबन हमारा जल गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया एक व्हाइट पाउडर में। जैसे अगर मैं इस पेपर को जलाती हूँ तो ये राख में, ऐश में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया, मैग्नीशियम को जलाया गया, रिबन की फॉर्म में है मैग्नीशियम, ठीक है, उसको जलाया गया तो हमारे पास एक व्हाइट पाउडर बना। ठीक है, व्हाइट पाउडर बना जिसका नाम क्या था बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मेरा मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब कोई भी चीज जलती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है और वो लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ओके। और जब ये जलता है ना मैग्नीशियम रिबन तो बहुत ही चमकदार एक लाइट प्रोड्यूस होती है। जो लाइट है ना, ये ऐसी वैसी लाइट ही, चमकदार लाइट, डैजलिंग लाइट लिखा होगा आपकी बुक में। ठीक है, डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। अब हमने क्या किया भाई, इसे चेक भी तो करना है कि ये फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ, है ना जी। तो क्या किया, पहली बात तो केमिकल चेंज ही है क्योंकि मैग्नीशियम था और अब बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अलग अलग चेंज ही है बेटा, अलग ही चीज है। मैग्नीशियम की अपनी प्रॉपर्टीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं हिमानी है, आपकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और कोई हेमंत है, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि मान लेते हैं आप, आपके मम्मी पापा, आप दो भाई बहनों, सिबलिंग्स लगा लेते हैं, दो सिबलिंग्स हैं आप दोनों के पेरेंट्स तो सेम ही है, मम्मी पापा सेम है, लेकिन आप और आपके भाई दोनों डिफरेंट हो ना। अपनी अपनी क्वालिटीज हैं दोनों की, अपने अपने टैलेंट्स हैं, है ना, अपने अपनी स्ट्रेंथ है दोनों की। इसी तरह से जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन वो एक अलग सब्सटेंस बना, नई चीज बनी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस व्हाइट पाउडर वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड को कलेक्ट किया और इसे एक पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, पानी के अंदर डाल दिया। तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो बेटा जी हमारा बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये ब्लैक से मैंने इनके सिंबल्स लिख दिए हैं। ठीक है, ये बना बेटा जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे मैम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा, हमने देखा कि भाई पता तो करें आखिर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। अब ये मत बोलना एसिड बेस क्या होते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखो लिटमस सॉल्यूशन पता है सबको, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करना है हमें लिटमस सॉल्यूशन से। जब इसे टेस्ट किया गया तो पता चला इसने लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिटमस सॉल्यूशन से क्या हुआ, यहाँ पे ये लिटमस सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर दिया इसने। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला तो इसका कलर चेंज हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये बन गया ब्लू कलर का। कैसा बन गया बेटा जी, ब्लू कलर का। और ब्लू कलर कब बनता है, लिटमस पेपर जो होता है यानी लिटमस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर कब शो करता है, जब कोई भी सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है,
जैसे ही लिटमस सॉल्यूशन इसके ऊपर गया या इसे लिटमस सॉल्यूशन में डाला गया तो कैसा चेंज हो गया, रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये बेसिक है नेचर में, ठीक है, बी से ब्लू, बी से बेसिक, ठीक है बेटा। अब देखिए ये केमिकल चेंज कैसा हुआ भाई, नया सब्सटेंस बना है अपनी अलग प्रॉपर्टीज के साथ। यहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप अकेले हो, मतलब अकेले का मतलब आपके कोई भाई बहन नहीं है, या भाई बहन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मम्मी पापा, ठीक है, आप क्या हो, मम्मी पापा से ही तो आपका जन्म हुआ है ना। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसी तरह से मम्मी पापा से ही आपका बर्थ हुआ है। तो क्या है, आपके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, क्या वो सारी प्रॉपर्टीज आपके मम्मी पापा से मैच करती हैं? नहीं करती होंगी, क्योंकि आप एक अलग इंडिविजुअल है, मम्मी पापा एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम एक अलग है, मैग्नीशियम रिबन, और उससे ऑक्सीजन जब रिएक्ट की तो एक नया प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो अलग है, वो एक न्यू सब्सटेंस है जिसकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टीज है। समझ आए बेटा। और ये है लास्ट पॉइंट हमारा, लार्ज हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। हाँ भाई, कोई भी चीज जलेगी तो गर्मी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो बेटा इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है, वरना ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर के, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। एक चीज़, लाइफ में किसी भी स्टेज पर आप हो, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है, क्योंकि आधी टेंशन तो तभी भाग जाती है मुस्कुराने से, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।